बालाघाट न्यूज के प्रायोजक है एनिग्मा ऑटोमोबाइल्स, द न्यूएज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल। मात्र 5 रुपए में 85 किलोमीटर चलने वाली भारत की सक्सेसफुल ई स्कूटर। फाइनेंस एवं एक्सचेंज की सुविधा उपलब्ध। नो पेट्रोल, नो लाइसेंस, नो पॉल्यूशन, नो रजिस्ट्रेशन, कंफर्टेबल एंड इको फ्रेंडली स्कूटर। संपर्क करें सुनील बाइक मोटर्स, गोंदिया रोड, FCI गोदाम के सामने, कोसनी, बालाघाट। कॉन्टैक्ट डिटेल 9424969460 8770029001। नमस्कार, बालाघाट न्यूज में स्वागत है। आइए देखते हैं आज की बुलेटिन। बालाघाट बैहर मार्ग पर बंजारी घाटी से 2 किलोमीटर पहले 3 अलग अलग स्थानों पर जबरदस्त भूस्खलन के चलते मार्ग का मरम्मतीकरण कार्य शुरू हो चुका है, लेकिन मार्ग बहाल होने में अभी 15 से 20 दिनों का समय लग सकता है। बालाघाट न्यूज की ओर से आज भूस्खलन वाले क्षेत्र का दौरा कर वहां की स्थिति को जानने का प्रयास किया गया। आइए देखते हैं यह रिपोर्ट। बालाघाट मुख्यालय से करीब 18 किलोमीटर की दूरी पर बंजारी घाटी से पहले 1 किलोमीटर के दायरे में ही 3 स्थानों पर जबरदस्त भूस्खलन हुआ है। आप इस समय जो तस्वीरें देख रहे हैं पहले पॉइंट की है, जहां पर मरम्मतीकरण का कार्य MPRDC की ओर से किया जा रहा है। हालांकि पहाड़ी का हिस्सा दरककर रोड से नीचे उतर जाने के कारण जो दरारें यहां पर आई है उसे भरने में लंबा वक्त लग सकता है। यहाँ पर जो खाई निर्माण हुई है उसके कारण मार्ग पर हमेशा खतरे का अंदेशा भी बना रह सकता है। यह दूसरे पॉइंट की तस्वीरें हैं, जहां पर भी सड़क किनारे से पहाड़ी का एक हिस्सा नीचे आ गया है और सड़क पर पहाड़ का मलबा जमा हो गया है। इसी तरह तीसरे पॉइंट पर भी कुछ इसी तरह का हाल है, जहां पहाड़ी का एक हिस्सा भर कर नीचे आने के बाद सड़क को पार करते हुए खाई में समाहित हो गया है। कुछ इस तरह का नुकसान बैहर बालाघाट मार्ग पर भूस्खलन के बाद दिखाई दे रहा है। बालाघाट बैहर मार्ग पर जगह जगह भूस्खलन के बाद यह मार्ग पिछले 3 दिनों से बंद है। इस मार्ग पर सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही को फिलहाल बंद किया गया है। MPRDC के द्वारा पीपलटोला में घाटी प्रारंभ होने से पहले बोर्ड और बैरिकेड्स लगाकर मार्ग बंद होने के संकेतक लगाए गए हैं। आज प्रदेश के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने बालाघाट कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और MPRDC के अधिकारियों के साथ भूस्खलन वाले स्थानों का निरीक्षण किया। उन्होंने इस दौरान कहा है कि मार्ग को 15 दिनों के भीतर सुचारू रूप से संचालन के लायक तैयार कर लिया जाएगा। इसे लेकर जिला प्रशासन की निगरानी में कार्य भी चल रहा है। उन्होंने इस घाटी वाले मार्ग पर सड़क निर्माण के दौरान प्रोटेक्शन वाल, जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की प्रक्रिया का ध्यान नहीं रखे जाने पर भी कहा है कि यह मार्ग पहले ही बन चुका है। ऐसे में इस मार्ग के नवीनीकरण के दौरान अब इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। घाटी वाले इलाके में जब भी रोड डेवलपमेंट का काम चलता है तो उसमें जियोलॉजिकल इंजीनियरिंग और स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का ध्यान रखा जाता है, साथ में प्रोटेक्शन वाल बनाई जाती है। ऐसा कुछ इस मार्ग पर दिखाई नहीं दे रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, उस समय मैंने कहा कि जो भी आपका हमारा एस्टीमेट बना होगा, जो भी प्रावधान उस समय किए होंगे, लेकिन अब नए प्रावधान के तहत हम सारे चीज़ का ध्यान रखेंगे, सारी चीज़ के नज़र रखेंगे और आने वाले समय बहुत अच्छा इस मार्ग को बनाने का काम करेंगे।
मध्य प्रदेश शासन के पूर्व कृषि मंत्री एवं वर्तमान विधायक गौरीशंकर बिसेन ने आज 1 सितंबर को लालबर्रा तहसील के बाढ़ से प्रभावित ग्राम ढपेरा, मोहगांव, कवड़िया, मुरझड़ एवं छिंदलई का कलेक्टर दीपक आर्य एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के साथ भ्रमण किया और बाढ़ से मकानों एवं धान के फसल को हुए नुकसान को देखा। विधायक गौरीशंकर बिसेन ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को आश्वस्त किया कि जिनके मकानों एवं फसलों को नुकसान हुआ है उसका शीघ्र सर्वे किया जाएगा और सभी को राहत राशि प्रदान की जाएगी। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और बर्तन आदि का नुकसान हुआ है उनका भी सर्वे कर मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार प्राकृतिक आपदा की इस स्थिति में बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। बाढ़ से जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं और जिनकी फसल पानी में डूब रहने से खराब हो गई है उन्हें हर संभव मदद की जाएगी। जिन लोगों को राहत शिविरों में रखा गया है उनके भोजन की व्यवस्था की गई है। पूर्व सांसद कंकर मुजारे ने आज गोंगलई में बाढ़ के चलते स्टेट वेयर कारपोरेशन में रखे चना और गेहूं को हुए भारी नुकसान का अवलोकन किया। उन्होंने इस दौरान कहा है कि बाढ़ से जितना नुकसान सरकारी अनाज को हुआ है अधिकारी साठ-गांठ कर उससे अधिक बताकर भ्रष्टाचार कर सकते हैं। यहां पर जो पीडीएस का चना और गेहूं खराब हुआ है उसके लिए अधिकारी जिम्मेदार है, जिनके द्वारा बाढ़ के संभावित खतरे को भांपने के बाद भी व्यवस्था नहीं की गई। नॉन के जो अधिकारी है, एनएफटी के जो अधिकारी है, इनकी बहुत बड़ी साजिश भी हो सकती है और उनकी जिम्मेदारी बनती है। ये लोग क्या करते हैं कि जैसे कम माल जैसे फट गया उसको ज़्यादा बताएंगे, अच्छे माल को फिर से मिला के बेच देंगे, इसकी ये साजिश होती है। दूसरी बात जो है वो गेहूँ और चना, ये 2018, 19, 20, 21 तक का है। इतने दिन तक गेहूँ क्यों पड़ा रहा है और इतने दिन तक चना भी क्यों पड़ा रहा है? उसके लिए जिला प्रशासन को भी इस पर ध्यान देना चाहिए था कि इतने दिन तक क्यों रखा है। जहाँ पे जाना था जनता के पास जाना चाहिए, अनाज तो जनता के लिए है, जनता के पास क्यों नहीं भेजा गया? अभी कोरोना का इतना बड़ा महामारी आया, कोरोना में बहुत लोगों को खाने की बहुत दिक्कत हुई, इसको निकाल के देना था कोरोना वालों को भी। लेबर है, क्लास है, जो भी है उनको यहाँ रख के जमा करके सड़ा दिया। अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कम मतलब जो है रहेगा तो बताएंगे ज़्यादा उसको। और दूसरी बात ये है कि इसमें भी एक साजिश हो रही है कि इसको उचित मूल्य की दुकान में भेजा जा रहा है। गाड़ियाँ लगी उनकी, मतलब ये हमने देखा खुद। उचित मूल्य की दुकान में इसको ना भेजा जाए, इसको तो पूरा नदी में फेंक दिया जाए। इसको पूरा टोटल ख़राब हो गया, न जानवर के खाने के लायक है, इंसान की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। इसको नदी वदी में फेंक के ख़त्म कर देना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, नष्ट करना चाहिए, एकदम टोटल नष्ट करना चाहिए। जय गणेश देवा के जयकारों और मोदक के भोग के साथ सोमवार को गणेश की पूजा अर्चना की गई। कोरोना संक्रमण के चलते इस बार सार्वजनिक पंडालों में गणपति का विराजमान नहीं किया गया। इस वजह से लोगों ने अपने घरों में ही 10 दिनों तक पूजा अर्चना कर अनंत चतुर्दशी पर प्रतिमाओं का विधि विधान से विसर्जन किया। नगर पालिका की ओर से गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर व्यवस्था की गई थी। पालिका प्रांगण में प्रतिमाओं को एकत्रित करने के बाद उन्हें एक एक करते हुए वैनगंगा नदी के किनारे बने कुंड में विसर्जित किया गया। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा संबंधित प्राप्त संस्थाओं में नियमित विद्यार्थियों के प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। उल्लेखनीय है कि उच्च न्यायालय द्वारा पूर्व में 12 अगस्त तक प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करने के आदेश पारित किए गए थे। बाद में उच्च न्यायालय द्वारा 27 अगस्त को पारित आदेश के अनुक्रम में मंडल द्वारा नियमित विद्यार्थियों की प्रवेश की तिथि बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई है। इतवार का भी लॉकडाउन मध्य प्रदेश में आज से नहीं रहेगा। रविवार का भी लॉकडाउन समाप्त किया जा रहा है। कोई भी लॉकडाउन केंद्र के बिना पूछे नहीं होगा। उसके लिए उन्हें केंद्र से गाइडलाइन के तहत करना पड़ेगा और अगर किसी ने सीधा लॉकडाउन कर दिया तो उस पर कार्रवाई भी की जाएगी।
कंटेनमेंट जोन जहां पर होगा सिर्फ वहां पर ही अब लॉकडाउन लग सकता है, बाकी कहीं भी लॉकडाउन नहीं होगा।